बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल क्या जा रही है। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, खेल जारी है और फिस्तायत और डिक्टेटरशिप मुसलसल अपना नंगा डांस कर रही है और पाकिस्तान के शहरियों पे, पाकिस्तान के अवाम पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पे अभी भी अजाब नाजिल है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनके इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं और उन पे एक फस्तायत, बदतरीन किस्म की फस्तायत जो है वो मुसल्लत की गई है और मुल्क भर से ये इत्तलात आ रही हैं और ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है पंजाब को और उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, बल्ले के निशान वापस लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मुल्क भर से जो पहले दिन इत्तलात आई हैं, और ये इत्तलात मेरी और आपकी नहीं, ये इत्तलात हैं सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों की, ये इत्तलात हैं स्पेशल ब्रांच की और उन इत्तलात में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, इमरान खान से जुड़े हुए हैं और बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग उन्हीं के साथ हैं, लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं और ना ही मुस्लिम लीग नवाज, बल्कि ये जो फैसला आया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया है अपने दीगर दो जज साहिबान से मिलके, इसके बारे में ये है कि इसका भी मनफी असर पड़ा है और नफरत, अवाम में नफरत में इजाफा हुआ है, अवामी नफरत बढ़ चुकी है और अवामी तासुब जो है वो ज्यादा मुज्तमी हो गया है अगेंस्ट द सिस्टम। ये पूरे मुल्क से इत्तलात आई हैं क्योंकि हुआ यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीर से भी कई हाथ आगे निकल गए और जस्टिस मुनीर कौन था वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जस्टिस मुनीर ने और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने, जस्टिस मुनीर और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने जो 1954 में कदम उठाया, 1954 में उसके असरात उसके नतीजे में एक मार्शल नाफिज हुआ जनरल अयूब का और उसके नतीजे में 71 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और इस वक्त जब कहा जाता है कि 70 जैसे हालात हैं तो नाराज होते हैं कि 70 से भी बदतर हालात हैं, 1970 से भी ये इस वक्त बदतर हालात हैं और 1970 के हालात और 1971 जो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ उसकी बुनियाद 1954 में रखी गई थी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे जस्टिस मुनीर से भी 2 हाथ आगे निकल गए काजी फाइज ईसा साहब और उन्होंने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, अदालत को, वकालत को, सहाफत को उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अलावा सीनियर मोस्ट कानूनदान ये कह रहे हैं, आलमी ज़राए अबलाग इस पर इस तरीके से तबसरा कर रहे हैं कि ये काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कहने पे दिया है और ये फिक्स मैच था। ये रिपोर्ट हो रही हैं चीजें, वॉइस ऑफ जर्मनी को देख लें, बीबीसी को देख लें और आलमी ज़राए अबलाग मगरबी मुल्कों के देख लें, अमेरिकन ज़राए अबलाग को देख लें, वो सब के सब ये बात कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को का गठजोड़ है और नवाज शरीफ को आगे लाना चाहती है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और उसका आलाकार बने हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब। ये इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मौलवी तमीजुद्दीन केस का पहले मैं आपको बता दूं कि मौलवी तमीजुद्दीन कितने कदावर शख्सियत थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद मौलवी तमीजुद्दीन साहब 11 सितंबर 1948 के बाद वो बने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली के स्पीकर और असम्बली एक दस्तूर तैयार कर रही थी, लेकिन अचानक 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी और असम्बली जब तोड़ी और सारे का सारा काबीना हर चीज फारिग करके, असम्बली फारिग करके अपनी एक काबीना बनाई और कहा कि जी अब हम चलाएंगे, यानी कि गैर मुंतखब काबीना वो चलाएगी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस वक्त ये काम किया था। इस वक्त भी काकड़ है और काकड़ की काबीना है, काकड़ काबीना इस वक्त चल रही है, ये भी गैर मुंतखब है। तो
मौलवी तमीजुद्दीन, जिनका ताल्लुक बंगाल से था, जो बाद में बांग्लादेश बना, बंगाल से था, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, सीनियर मोस्ट थे और 1943 में वजीर रह चुके थे, 1938 में इलेक्शन जीत चुके थे मुस्लिम लीग की तरफ से। तो इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, पढ़े लिखे थे। तो वो जब वो स्पीकर, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया सिंध असेंबली में मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला आया स्पीकर के, और गवर्नर जनरल के खिलाफ फैसला आया, असेंबली रेस्टोर हो गई। लेकिन गवर्नर जनरल साहब चले गए, मलिक गुलाम गवर्नर जनरल चले गए फेडरल कोर्ट, यानी कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे 5 रुकनी बेंच था। उसने ये फैसला सुना और उसमें सिवाय एक अंग्रेज जज थे, जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस, उनके अलावा जस्टिस मुनीर और बाकी 3 और जजेस ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला खत्म किया और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। और इस तरीके से पहली बुनियाद रखी गई पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के दस्तूर को, पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को सत्यानाश करने में, और ये पहली बुनियाद थी। इसलिए उसी नजरिया जरूरत की बुनियाद पे फिर बाद में जो फैसले अदलिया से लिए गए और अदलिया ने दिए, उसमें सिकंदर मिर्जा ने भी ये काम किया, फिर जनरल अयूब ने किया, फिर जनरल याहिया ने किया, फिर जनरल जिया ने किया, फिर जनरल मुशर्रफ ने किया। उन्होंने तमाम डिक्टेटर्स ने जस्टिस मुनीर के फैसले को बुनियाद बना के अदलिया से फैसले लिए और अदलिया ने फैसले दिए। तो जस्टिस मुनीर को आज जिन अल्फाजों में याद रखा जाता है वो एक स्याह धब्बा है अदालती तारीख का, और ये फैसला जो है, इस वक्त जो फैसला आया है, इसको भी तारीख जो है वो स्याह धब्बे के तौर पे ही याद रखेगी। मेरे सामने एक वॉइस ऑफ जर्मनी की एक रिपोर्ट पड़ी है और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे, वॉइस ऑफ जर्मनी की रिपोर्ट है, इसी खबर पे नवाज शरीफ की खुली सियासी मैदान में इंतखाबी मुहिम के नाम से, उसमें ये शुरू यहां से करते हैं कि अपने सबसे बड़े हरीफ इमरान खान की जेल में बंदिश और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना आशीर्वाद ने नवाज शरीफ के को इंतखाबात में फ्रंट रनर बना रखा है, और बाज तजियाकारों के ख्याल में फौज के लिए इमरान खान का रास्ता रोकना तरजीह है। ये रिपोर्ट हो रहा है, आलमी ज़राए अबलाग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार कर दी है अदालती फैसले ने, यानी कि काजी फाइजा के फैसले ने। अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान को जेल में कैद होने और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना आशीर्वाद के सबब नवाज शरीफ और उनकी जमात का पलड़ा आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारी दिखाई देता है। ये रिपोर्ट है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि ये सारे आलमी ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इससे भी आगे है, और वो ये है कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनके साथ इंतखाबी निशान जो उनको अलॉट हुए वो तब्दील किए जा रहे हैं। कभी एक निशान अलॉट कर दिया जाता है, कभी दूसरा कर दिया जाता है। और बाकी कराची में जो हमने देखा, कराची में कल शेर अफजल मरवत जो गए और कराची के अवाम ने हजारों की सूरत में वो अवाम जो बाहर निकली और शेर अफजल मरवत का उन्होंने वेलकम किया, और वहां पे इमरान खान और सिर्फ इमरान खान नजर आया। और ये सिर्फ कराची ही नहीं, पर उसके बाद फिर वो मैसर हाउस में हमला किया गया, छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज करवाए गए। ये कराची की सूरत हाल है। और उसके बाद दीगर शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में और पंजाब के शहरों में भी रैलियां निकली, इंतखाबी मुहिम शुरू हुई, और वो भी जो है वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। और एक बल्ले के निशान के बारे में भी आपको बता दूं कि एक मजाक बनाया जा रहा है, यानी कि तमस्खर उड़ाने के चक्कर में पीटीआई के उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च के निशान लौट किए, बैंगन, ये सारे के सारे फ्राई बिन और अनार, चारपाई, हैंड पंप, घड़ियाल, इस तरह के निशान अलॉट किए जा रहे हैं। और वो भी एक दफा किया जाता है और दूसरी दफा तब्दील कर दिया जाता है। एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए, उनको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। जावेद हाशमी साहब मुल्तान से नामवर सीनियर मोस्ट सियासतदान, उनके दामाद को आरओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके दामाद सूबाई सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से एक और
तहरीक इंसाफ के NA 171 रहीम यार खान से उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उन्होंने क्या किया जी, उम्मीदवार ने PTI नजरियाती का इंतखाबी निशान जबरदस्ती अलॉट करवाने की कोशिश की, ये आरओ ने कहा। तो इसी तरीके से PTI उम्मीदवार साथी असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर पर हमलावर हुए। इस तरह की मुकदमात दर्ज शुरू हो गए हैं जी पूरे। इस तरह के बाकी शहरों से भी ये इत्तलात आ रही हैं। अब आते हैं इस वक्त जो तबसरे हो रहे हैं वो मैं आपको जरूर बता दूं कि इस काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसले को किस तरीके से देखा जाता है और देखा जा रहा है। खालिसतन इसको एक गैर जमहूरी फैसला करार दिया जा रहा है और इससे पाकिस्तान के अवाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के अवाम बदस्तूर जुड़े हुए हैं और पहले दिन की जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उन इत्तलात के मुताबिक बल्ला हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अगर किसी को चारपाई दी है तो वो चारपाई मशहूर हो गई है, अगर किसी को घड़ियाल मिला है तो वो घड़ियाल को लेकर अपनी कैंपेन चला रहा है। और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। जबकि अगली बात जो मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 15 तारीख, ये पहले से मैच फिक्स था, तो आज 15 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आज निकलने की कोशिश करेगी, बाहर जलसे जुलूस करने की कोशिश करेगी। उससे पहले वो नहीं आई जब तक के बैलेट पेपर से बल्ले का निशान हटा नहीं दिया गया, तब से वो नहीं आई। तो मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी क्लियर। मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है जेल से, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है। उन्होंने कहा जी कि अब तमाम उम्मीदवारों को कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसमें मज़ीद मसाइल होंगे, लेकिन मज़ीद मसाइल से घबराना नहीं है, वक्त करीब है। 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए और पोलिंग स्टेशन पे जाके उन्होंने एक शेर को वोट नहीं देना और एक जो दूसरा है पंजाब में, तो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में शेर को वोट नहीं देना और दूसरा आपने तीर को वोट नहीं देना। बाकी आप ठप्पे लगाएं, जो मर्जी करें आप करें और इलेक्शन करें और इलेक्शन जीतें, सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ये काम हो जाता है, क्योंकि 8 फरवरी से अभी भी घबराहट है और 8 फरवरी का खौफ अभी भी जहनों पे सवार है। मौलवी तमीज़ुद्दीन अभी भी जिंदा है तारीख में और सिंध हाई कोर्ट अभी भी जिंदा है और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया और इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त मुकम्मल एक गुंडागर्दी पे आया हुआ है, आइन को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है, जमहूरियत को ख़त्म कर रहा है, तो उसके रास्ते में पेशावर हाई कोर्ट ने एक दबंग फैसला दिया और बताया कि वो कोई सियासी जमात को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जस्टिस मुनीर की तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है और जस्टिस मुनीर को आज भी जिन अल्फाजों में याद रखा जाता है, तो मेरा ख्याल है काजी फाइज ईसा साहब को भी उससे भी बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।